कभी सोचा है कि भक्ति में असल में कितनी ताकत हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो विश्वास, विनम्रता और उस गजब के डिवाइन लव के बारे में है, जहां भगवान अपने भक्त का सम्मान बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में गहरे उतरते हैं। ये कहानी है पुरी के भगवान जगन्नाथ के एक बहुत ही खास भक्त माधवदास की। और माधवदास कोई आम भक्त नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उनकी भक्ति की जो गहराई थी ना, वही इस पूरी कहानी को इतना असाधारण बनाती है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी जश्न या खुशी से नहीं, बल्कि एक गहरे दुख से होती है। एक ऐसा भक्त जो खुद को इतना गिरावा महसूस कर रहा था कि वो अपने ही भगवान के सामने जाने के लायक नहीं समझता। उनके अंदर ना एक अपराध बोध, एक गिल्ट इतना ज्यादा था कि वो मंदिर के अंदर कदम भी नहीं रख पाए। आखिर ऐसा क्या बोझ था उनके दिल पर? वजह थी ये संख्या 21 साल। माधवदास को लगता था कि जिंदगी के शुरुआती 21 साल उन्होंने भक्ति में नहीं बल्कि दुनियादारी और पैसा कमाने में बर्बाद कर दिए। उनके लिए ये सिर्फ साल नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक गलती थी जिसका प्रायश्चित करना ही होगा। और इसी सोच में डूबे वो पूरे 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए समंदर किनारे बैठे रहे। ये कोई मामूली उपवास नहीं था। सोच लीजिए, ये एक तरह से खुद को सजा देने जैसा था। उनकी निराशा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। लेकिन एक बात है, जब भक्त सब कुछ छोड़ देता है तो क्या भगवान भी उसे अकेला छोड़ देते हैं? चलिए देखते हैं। तो एक तरफ माधवदास की ये हालत थी और दूसरी तरफ मंदिर के अंदर कुछ बहुत ही अनोखा हो रहा था। हुआ ये कि जब भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाया गया तो उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मी जी से कहा, मेरा भक्त भूखा है, वो भूखा हो तो मैं कैसे खा सकता हूं? जरा इस रिश्ते की गहराई देखिए। तकलीफ भक्त को है और एहसास भगवान को हो रहा है। और इसके बाद तो जो हुआ वो सच में एक चमत्कार था। अचानक एक छोटा सा लड़का हाथ में वही सोने की थाली जिसमें प्रभु का प्रसाद था, वो लेकर माधवदास के सामने आ गया। और जैसे ही माधवदास ने प्रसाद लिया, वो लड़का गायब हो गया। ये खुद प्रभु थे, अपने भक्त के लिए आए थे। अब इधर मंदिर में सोने की थाली गायब, तो हड़कंप मच गया। बात पहुंची राजा गजपति तक। लेकिन रात में राजा को सपने में खुद भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पूरी बात समझाई कि थाली उन्होंने ही अपने भक्त के लिए भेजी है। इस घटना के बाद तो माधवदास का नाम हर तरफ फैल गया। लेकिन कहते हैं ना, जब सम्मान मिलता है तो परीक्षा भी आती है। उनके सामने आ खड़ी हुई एक नई चुनौती। काशी से आया एक बहुत बड़ा लेकिन अहंकारी विद्वान। ये आमने सामने दो अलग ही दुनिया आके खड़ी हो गई थी। एक तरफ थे माधवदास, जिनके लिए भक्ति सब कुछ थी, और दूसरी तरफ वो पंडित जिसे अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उस विद्वान को देखिए, ज्ञान से मतलब नहीं था, उसे तो बस जीतना था, अपनी सुपीरियॉरिटी प्रूव करनी थी। और उसके लिए उसने पुरी के सबसे बड़े भक्त को ही चैलेंज कर दिया। लेकिन उस पंडित के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि माधवदास ने बिना बहस किए तुरंत अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा, आप जीते, मैं हारा, इसमें बहस की क्या जरूरत है? अब माधवदास ने तो हार मान ली तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? नहीं, यहां से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो माधवदास ने आराम से उस हार के पत्र पर, उस लेटर ऑफ डिफीट पर साइन कर दिए, और वो विद्वान बड़ी शान से उस कागज को लेकर काशी लौट गया, अपनी जीत का डंका पीटने। लेकिन काशी पहुंचकर जब उसने बाकी सब पंडितों के सामने वो पत्र पढ़ना शुरू किया तो अचानक वो रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस कागज पर लिखे शब्द बदल चुके थे। उसमें लिखा था कि काशी का विद्वान हार गया और माधवदास जीत गए। ठीक उल्टा। अब सोचिए, भरी सभा में इतनी बेइज्जती। वो गुस्से से लाल पीला हो गया और इस बार और भी कठोर शर्तों के साथ वापस पुरी की तरफ दौड़ा। इस बार शर्तें और भी जलील करने वाली थीं। लेकिन माधवदास, उन्होंने इस बार भी कहा, ठीक है, मैं हारा, और शांति से प्रार्थना करने मंदिर के अंदर चले गए। लेकिन जब वो अंदर थे तब बाहर खुद भगवान जगन्नाथ ने उनका रूप ले लिया, क्योंकि अपने भक्त का अपमान उनसे देखा नहीं जा रहा था।
जब असली माधवदास प्रार्थना करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सीन पूरा पलट चुका है। उस विद्वान को गधे पर बिठाकर घुमाया जा रहा है और माधवदास 1 सेकंड में समझ गए कि ये उनके प्रभु की ही लीला है। और पता है, माधवदास शुक्रिया कहने नहीं बल्कि शिकायत करने, एक सवाल पूछने के लिए मंदिर के अंदर भागे। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, मैं तो अपमान सहने के लिए तैयार था, आपने बीच में आके ये सब क्यों किया? और तब भगवान ने जो जवाब दिया वही इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी सह सकता हूं माधव, पर अपने भक्त की हार नहीं सह सकता। मेरे रहते हुए मेरा भक्त हार जाए, यह हो ही नहीं सकता। मतलब साफ था, भक्त का मान अब भगवान का मान बन चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस दुनिया में जहां हर कोई जीतने की दौड़ में लगा है, कहीं असली ताकत बहस जीतने में नहीं बल्कि उस विनम्रता, उस भक्ति में तो नहीं है जो इतनी मजबूत हो कि भगवान को खुद उसका चैंपियन बनना पड़े।